समाज मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, और या फिर ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में समाज मनोविज्ञान एक पेपर के रूप में है, फिर चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, किसी भी पेपर में अगर समाज मनोविज्ञान है उनके सिलेबस में, तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है समाज मनोविज्ञान का, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे समाज मनोविज्ञान की प्रकृति एवं परिभाषा, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज मनोविज्ञान के प्रकृति के बारे में। हम सभी किसी न किसी समाज का अंग हैं। जैसा कि आपने अगर समाज के बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम परिवार कहते हैं। और परिवार कैसे बनता है? तो एक परिवार में कई व्यक्ति रहते हैं और उन व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है, और फिर उन कई परिवार जब आपस में मिलते हैं, एक जगह पर रहने लगते हैं, तो उससे समाज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी समाज के अंग हैं। हम सभी किसी न किसी समाज में रहते हैं और बचपन से ही उस समाज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। उस समाज के जो नियम होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, या कई बार समाज में रहने वाले व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। कई बार वो प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, यानी वो हमें दिखाई पड़ता है, वो हमसे बोलते हैं, बताकर पड़ता है। कई बार अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमने किसी से कुछ कहा या हमसे किसी ने कुछ कहा, तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष। कई बार अप्रत्यक्ष कैसे कि हमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन दूसरे को देखकर, दूसरे के बिहेवियर को देखकर, दूसरे की पर्सनालिटी को देखकर, ना चाहते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। समाज मनोविज्ञान में हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि समाज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, तो हम इसमें यही देखने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उस समाज का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का ही सिर्फ हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस समाज को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे आप अगर देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए समाज पर भी प्रभाव डाला है। जिसमें राजा राम मोहन राय की बात की जाए, या और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है। समाज की कुछ ऐसी नीतियां जो सही नहीं थी उनमें परिवर्तन किया है। तो दोनों तरीके से चीजें चलती हैं। समाज व्यक्ति पर प्रभाव डालता है और कई बार व्यक्ति समाज पर भी प्रभाव डालता है। तो समाज मनोविज्ञान के अंदर हम यही सारी चीजें देखते हैं और ये देखते हैं कि किस लेवल तक कौन किसे प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। समाज मनोविज्ञान को हमने पढ़ना कब स्टार्ट किया? तो समाज मनोविज्ञान की शुरुआत 1908 में हुई, जब विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो समाज मनोविज्ञान की जो पहली परिभाषा यहाँ पर दी गई है वो है क्रचफील्ड और बेलेची के अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया कि समाज मनोविज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का विज्ञान है। क्या बताया? कि समाज मनोविज्ञान समाज में रहने वाले, जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो हम उस समाज में रहते हुए जो व्यवहार कर रहे हैं उन व्यवहारों का अध्ययन करना। जैसे आप जो व्यवहार कर रहे हैं समाज में रहते हुए,
आपके व्यवहारों का अध्ययन करना ही समाज मनोविज्ञान का कार्य है, या इसी का काम समाज मनोविज्ञान में होता है। समझ में आया? एकदम सिंपल सा है, आराम से इसको एक बार फिर से समझिए कि समाज मनोविज्ञान में हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। वो जैसे भी व्यवहार करते हैं उन सभी व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा, अगर हम किम्बल यंग की बात करें तो इन्होंने बताया कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, संवेगों, आदतों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। क्या बताया गया? समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का। अब यहाँ पे एक वर्ड ये निकल के आया कि पारस्परिक अंतःक्रिया क्या है? तो जैसे एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है, वो जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अपनी विचारों को, अपने भावनाओं का आदान प्रदान जब ये दोनों व्यक्ति आपस में करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं पारस्परिक अंतःक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां पर क्या हो रहा है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संवेगों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पारस्परिक अंतःक्रिया। अब यहाँ पर आगे देखें क्या बताया गया कि पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति के, यहाँ पर एक वर्ड और ऐड होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के, यहाँ पर व्यक्ति विशेष वर्ड भी ऐड होना चाहिए कि व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ना, तो दोनों ही व्यक्ति विशेष हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति को विशेष बताया गया है। यहाँ पर इसको समझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ जाएं, रटने की कोशिश मत करें। जब आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और आप अपनी भी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के, यानी ये जो व्यक्ति हैं वो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं और इस अंतःक्रिया का व्यक्ति विशेष के विचारों, मतलब ये दोनों ही व्यक्ति विशेष हैं। अब इसमें इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसके विचारों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसके विचारों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसकी भावनाओं का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है और इसकी भावनाओं का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इनकी आदतों का प्रभाव इनके ऊपर, इनकी आदतों का प्रभाव इनके ऊपर। तो इन सभी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? समाज मनोविज्ञान में। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं, ठीक, एक फ्रेंड दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा फ्रेंड रहने वाला है कर्नाटक का। अब ये दो फ्रेंड हैं, ये दो फ्रेंड बहुत दिन बाद या बहुत सालों बाद, 4-5 साल बाद आपस में मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो ये अपने बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। वो अपने बारे में बताता है, दिल्ली वाला फ्रेंड अपने बारे में बताता है, वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जैसे उसने कुछ अच्छी बात बताई, दिल्ली वाले फ्रेंड ने बता दिया कि मैं तो 8 बजे सो के उठता हूँ। कर्नाटक वाला फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ के मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ऐसी सारी चीजें करता हूँ। अब उसने क्या किया, केवल ये दोनों अपनी आदतें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले फ्रेंड के ऊपर क्या हो रहा है कि कर्नाटक वाले फ्रेंड का प्रभाव पड़ रहा है। वो देख रहा है कि ये तो 4 बजे उठता है, जबकि उसने कहा नहीं है कि नहीं तुम भी 4 बजे उठो, बट वो सोच रहा है ये 4 बजे उठ रहा है और ये हेल्दी भी लग रहा है, मुझसे स्मार्ट भी लग रहा है और सारे काम भी ये टाइम पे करता है, खाना भी टाइम पे खाता है। तो वो इन विचारों से, उसकी इन आदतों से वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जबकि उसने प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं कि नहीं तुम भी ये काम करो, बट फिर भी उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि हम इसमें आदतों का प्रभाव, संवेगों का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, सब चीजों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है।
और इन सभी चीजों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? समाज मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। ठीक, अगली परिभाषा देखें तो अगली परिभाषा दी गई है बैरन और बर्न के अकॉर्डिंग। इसमें क्या बताया गया कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार एवं चिंतन के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। अब इन्होंने थोड़ा सा उसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया है। जैसे दो व्यक्ति हैं और वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कोई व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि समाज में रहते हुए जो व्यक्ति हैं, मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति हैं वो सामाजिक परिस्थितियों में जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं या एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसका स्वरूप क्या है? वो किस तरीके से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं या वो लड़ाई कर रहे हैं, और अगर जो भी चीजें वो कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये कहते हैं, बैरन और बर्न ने बताया कि समाज मनोवैज्ञानिक क्या काम करते हैं कि समाज में रह रहे व्यक्तियों का सामाजिक परिस्थितियों में उनका कैसा व्यवहार है, वो कैसे चिंतन कर रहे हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। जैसे एक व्यक्ति अगर गुस्सा दिखा रहा है दूसरे व्यक्ति पर, या एक समाज दूसरे समाज पे गुस्सा दिखा रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, इनको भी समझना किसका काम है? समाज मनोवैज्ञानिक का काम है। तो समझ में आ गया तीनों परिभाषाएं, कैचफील्ड, किम्बल यंग और बैरन बर्न के द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्कोप की बात करेंगे कि समाज मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।